तो भरद्वाज जी का आश्रम है। कहां पर? प्रयागराज में। और भरद्वाज जी के आश्रम की जिसने परिक्रमा न किया, दर्शन न किया, मानो दर्शन आपका पूर्ण नहीं हुआ है। नियम है, कहीं भी किसी तीर्थ में जाओ तो पहले वहां बैठकर कथा सुनो, उस तीर्थ की महिमा क्या है। जब तक जानोगे नहीं तब तक प्रेम नहीं बढ़ेगा किसी के भी प्रति। तो जिस तीर्थ में गए हो वहां की महिमा क्या है, इसलिए नियम है किसी भी तीर्थ में जाओ तो सबसे पहले कथा को श्रवण करो। वहां के उस तीर्थ की महिमा क्या है, ये नियम है तीर्थ जाने का। किसी साधु संत के पास बैठ करके कथा सुनो। भैया वृंदावन गए, वृंदावन की महिमा क्या है। अब वहां किसी संत के पास बैठोगे तभी तो जान पाओगे, पर हमने कभी नहीं किया। ये नियम है, आप किसी भी तीर्थ में जाइए तो सबसे पहले वहां की महिमा जानो, कथा सुनो। दूसरा नियम है, तीर्थ में कहीं भी जाओ, कथा सुनो, स्नान करो। स्नान करने से क्या होता है? तन पवित्र होता है। जब आप पवित्र जल को अपने शरीर में डालेंगे तो आपका जो शरीर गंदा है ना, ये स्वच्छ हो जाएगा। हम स्नान घर में क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? स्वच्छ रहने के लिए, साफ रहने के लिए, है ना। तो कहीं भी जाओ तो पहले स्नान करो, फिर कथा को सुनो, वहां की महिमा क्या है। अब आप लोग प्रयागराज गए पर भरद्वाज आश्रम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आपने किसी से सुना नहीं, बैठ करके किसी संत के पास वहां की महिमा नहीं जानी, तो स्नान किया चले आए, है ना। तो पहले स्नान करो, ये नियम है, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना। जब भी कहीं जाओ पहले तीर्थ में स्नान करो, फिर कथा सुनो किसी संत से, महिमा जानो वहां की। फिर वहां कुछ दान करो, चाहे 1 रुपए करो, चाहे 100 रुपए करो, दान करो। तो स्नान से क्या पवित्र हुआ? तन। कथा सुनने से क्या पवित्र हुआ? मन। और दान करने से क्या पवित्र हुआ? धन।